मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्नबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। तो श्रद्धा से शरणागति होती है, तो शरणागति से सारे दुखों का नाश हो जाता है। शरणागत भक्त जो है ना, उसके पापों का नाश तो भगवान स्वयं करते हैं। स्वाभाविक छोटे बच्चे का मलमूत्र माद होती है, कहीं माँ अपेक्षा नहीं करती कि ये नहा धो के आवेगा, साफ होके आवेगा, तब मैं इसे प्यार करूंगी, तब मैं इसके हाथ लगाऊंगी, तब छूऊंगी। ये कभी माँ थोड़ी करती। वो तो जब देखती है कि बच्चा मल में भरा, कोई धोने वाला नहीं, रो रहा है, तो माँ स्वयं जाती है उसके पास, अपने हाथों मल धोती है, साफ करती है, कहीं गंध न रह जाए उसमें, तो उसको तकलीफ भी न हो नहाने में, चिंता करती है माँ। तो इसी प्रकार से जब भगवान के मनुष्य शरणागत हो जाता है, अपने आप को भगवान के चरणों में छोड़ देता है, तो उसके योगक्षेम का निर्वाह भगवान करते हैं। उसके दुखों को, पापों को भगवान मिटाते हैं। उसके सुख सुविधा का सारा प्रबंध भगवान करते हैं। फर्क इतना ही होता है कि सुख सुविधा भगवान सोचते हैं अपनी बुद्धि से, हमारी बुद्धि से। हम जिसमें सुख सुविधा मानते हैं, संभव है कि वो हमारी बुद्धि का भ्रम हो, तो उसमें हमारे सुखों का नाश होता हो। छोटा बच्चा किसी चमकीली चीज को देख करके वो चूल्हे में हाथ डाले, उसको तो पता नहीं आग है, तो हाथ डालने से तो हाथ जली जाएगा। तो माँ दौड़ती है, उस पकड़ की चोट से अलग कर लेती है उसको। तो बच्चा तो इस बात को जानता नहीं था कि आगे जहाँ आगे हाथ जल जाएगा, तो बच्चा रोता है कि हमारी इच्छा में माता ने बाधा उपस्थित कर दी, हम जा रहे थे किस चीज को लेने के लिए, कोई चमकदार चीज थी, रोने लगता है बच्चा। तो बच्चा रोए भले, जो बच्चे का भला देखने वाली माँ है, उन्हीं उसको आग में हाथ डालने देती। इसी प्रकार से भगवान के जब हम हो जाते हैं, तो भगवान हमारी सुख सुविधा का विचार अवश्य करते हैं, उसे पूरा करते हैं और बड़ी सफलता के साथ पूरा करते हैं। हम जिसे कर नहीं पाते वो कर देते हैं क्षणों में, पर करते हैं वो अपने मन का, जिसमें वो ठीक समझते हैं। और शरणागत जो है वो निश्चिंत है, वो तो अपने आप को सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भगवान के चरणों पर छोड़ करके निश्चिंत हो गया। वो सोचेंगे सो ठीक, हमारी सोचने भूल हो सकती है, वो करेंगे सो ठीक, हम कर नहीं सकते, उनसे भूल होती नहीं, और करने के सब सामर्थ्य उनमें है, और हमारे प्रति उनका सौहार्द है। तो जो हमारा सुहृद भी है, जो सर्वशक्तिमान भी है, जो पूरा जानकार भी है, जिससे भूल होती नहीं, जो हर समय हर जगह चेंज कर सकता है, उसको हम अपने को सौंप दिया, तो बस इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या सुविधा की बात होगी। तो शरणागत अपने आप को सौंप देता है। फिर जब उसके सौहार्द में विश्वास होता है, तब हमारा वो भला करेगा ये बात भूल जाती है। तो उसके प्रति स्वाभाविक एक प्रेम उत्पन्न होता है, रति उत्पन्न होती है। उस प्रेम में फिर एक लक्षणता आती है आगे जाकर के। प्रेम का जितना जितना भी विकास होता है,
उतना उतना स्वसुख की इच्छा जो पहले थी वो बदल जाती है। शरणागत में तो है ही चीज, उसमें भी स्वसुख की इच्छा तो रहती है, प्रेमी में भी, पर प्रेमी का सुख विचित्र होता है। प्रेमी प्रेमास्पद के सुखों को ही सुख मानता है। बस ये बड़ी भारी उसमें एक विचित्र बात आती है, उसका अपना सुख अलग रहता ही नहीं, प्रेमास्पद के सुख में ही उसको सुख की अनुभूति होती है। और प्रेमास्पद का सुख यदि हमारी लोक दृष्टि में हमारे लिए दुख नाम वाला हो, हुआ करे भले, उससे अगर प्रेमास्पद को सुख होता है तो हमारे लिए उसमें परम सुख है। वो एक जगह आया है, श्री कृष्ण से कहलवाया है श्री राधिका जी ने कि भाई तुम निकुंज में आओ, ये हमारी बड़ी अभिलाषा है, और तुम्हारे न आने से बड़ी मर्म पीड़ा होती, परंतु यदि न आने में तुम्हें सुख हो, यदि नाना तुम्हारे मन के अनुकूल हो, तो तुम्हारे मन की वो अनुकूलता, तुम्हारे मन का वो सुख हमारे सारे दुखों को सुख बना देता है। ये प्रेम का स्वभाव है। जहाँ जहाँ पर थोड़ा भी प्रेम होगा, बच्चे में माँ का प्रेम है, जाड़े के मौसम में बच्चे ने बिछौने में मुँह दिया, अब माँ बच्चे को सुला लेती है, सूखे में सुनते ही जाती है, उसमें गिरे में स्वयं ठंड भोगती है। क्यों भोगती है? कि उसमें बच्चे को सुख है। तो जहाँ जहाँ पर प्रेम का जरा भी विकास है, वहाँ वहाँ पर निज सुख का त्याग है, और उसका सुख ही अपना सुख बन जाता है। तो ये इसीलिए कहा कि प्रेम पवित्र है। पवित्र क्यों है? कि प्रेम में अपने लिए कुछ पाने के लालसा का संकल्प भी नहीं रहता। प्रेम केवल देना जानता है, और कहीं वो लेता है तो देने के लिए लेता है, देते हुए लेता है। प्रेम में जो प्रेमास्पद के द्वारा प्रदान किया हुआ सुख स्वीकार होता है, इसलिए नहीं होता कि उस सुख से अपने को सुख होता है। ये बड़ी विचित्र चीज है। प्रेमास्पद किसी प्रेमी को कोई वस्तु दे और प्रेमी उस वस्तु को ग्रहण करे, इसलिए नहीं करता वो कि उस वस्तु से उसे सुख होगा, इसलिए करता है कि इससे प्रेमास्पद को सुख होगा। तो वहां पर भी वो लेता नहीं देता है, प्रेमास्पद को सुख देने के लिए वस्तु देता है। अगर प्रेमास्पद उसी क्षण ये चाहे कि तुम सारी वस्तुओं को जला दो, जला देगा, क्योंकि उससे प्रेमास्पद को सुख होता है। उसको न वस्तुओं से, न स्थिति से, न अवस्था से, न अपनी सुगति दुर्गति से, न अपने अनुकूल प्रतिकूल से, न अपने सौभाग्य दुर्भाग्य से कोई संबंध है। उसका संबंध तो है केवल प्रेमास्पद के सुख से। प्रेमास्पद जिस वास्तव में सुखी है, इसीलिए बड़े महत्व की चीज ये, बड़ा भारी ये आश्चर्य का सा सिद्धांत मालूम होगा, जिसको लोग अदार्शनिक भी कह सकते हैं, और इसीलिए लोग उसको कल्पना भी कह देते हैं। भगवान में भक्तों के द्वारा सुख पाने की इच्छा, माने जो नित्य पूर्ण है, वो पूर्ण अपूर्णता का बोध करके किसी अपूर्ण के द्वारा अपनी पूर्णता करना चाहे, संभव सी बात है ना। जो नित्य पूर्ण है, जो नित्य आप्त काम है, पूर्ण काम है, निष्काम है, अकाम है,
इस प्रकार का कोई तत्व, इस प्रकार का कोई भगवान अपने में अपूर्णता का बोध करे, किसी वस्तु की कमी का बोध करे और उस कमी की पूर्ति किसी कमी वाले से, किसी अपूर्ण से कराना चाहे, तो ये कल्पना लोग कहेंगे कि ये भगवान में तो हो नहीं सकती, ये चीज असंभव चीज है। या तो ये अज्ञानी में होती है जो पूर्ण ही नहीं, और या ये कोरी एक कल्पना है। ये कल्पना राज्य में प्रेमी लोग विचरण किया करते हैं भावुकता में, इसमें कहीं रियलिटी तो है नहीं, सत्य का लेश इसमें है नहीं, ये तो केवल बात ही बात है, भावुकता है भाई। और भावुक को ऐसा प्रतीत भी हो सकता है, ऐसा लोग कहे तो समाधान के लिए जब आक्षेप नहीं करते तब। लेकिन प्रेमियों का तो ऐसा अनुभव है, ये वस्तु ऐसी नहीं है। और भगवान भी झूठ नहीं बोलते, झूठ क्यों बोलेंगे? ये इतना बड़ा दर्शन का ग्रंथ गीता दार्शनिक ग्रंथ है, तो लोगों को इन श्लोकों का, जो बड़े दार्शनिक हैं, अर्थ लगाने में खींचतान करनी पड़ती है। कहीं रूपक करना पड़ता है, तो कहीं उसका दूसरा भाव बताना पड़ता है, पर वहाँ साफ शब्द है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिपरतम अश्नामि प्रयतात्मा। एक एक शब्द साफ है। पत्र, पुष्प, फल, जल, जो कोई भी भक्ति के द्वारा मुझे अर्पित करता है, उस प्रेम से सने हुए पदार्थ को मैं स्वयं खाता हूँ। ग्रहण करता नहीं कहा वहाँ पर। अगर गृहणान कह देते तो सुंदरता से अर्थ लगा सकते कि भाई भाव की बात है, ग्रहण तो भाव से होता है, पर यहाँ तो स्नान क्रिया पर ये खाता हूँ। तो ये जहाँ जहाँ पर प्रेम होता है, वहाँ पर प्रेम रस भावित वस्तु के लिए भगवान को भूख लग जाती है। भगवान में कामना का प्राकट्य हो जाता है, भगवान स्वयं उसके लिए लालायित हो जाते हैं। भगवान चाहते हैं कि मुझे ये वस्तु मिले, चाहते हैं। तो ये अकाम में काम, सर्वथा आप्त काम में कमी का अनुभव, उस कमी की पूर्ति उन लोगों से करवाने की इच्छा जिनमें स्वयं अपूर्णता है। भक्त प्रेमी कभी अपने को पूर्ण मानता नहीं, ये सिद्धांत है। ज्ञानी अपूर्ण नहीं मानता। ज्ञानी अगर पूर्ण माने तो ज्ञानी नहीं। ज्ञानी अगर ये समझे कुछ पाना बाकी रह गया, कोई काम भी रह गया शेष, तो कार्यम न विद्यते, ये ज्ञानी के लिए कहा। और प्रेमी कभी ये मान ले कि मेरा प्रेम पूर्ण हो गया, तो प्रेमी नहीं। तो प्रेमी कभी पूर्ण है नहीं, अपूर्ण है। उस अपूर्ण के प्रेम को प्राप्त करके भगवान अपने प्रेम रस की भूख को मिटाना चाहते हैं। ये बड़ी विलक्षण चीज है। अपूर्ण के द्वारा प्रेम प्राप्त करके भगवान अपनी प्रेम की भूख को मिटाना चाहते हैं। तो ये विलक्षणता प्रेम की। तो प्रेम का जो स्वरूप इसीलिए वो कहा है शास्त्रकारों ने, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वदनवत। ये सूत्र नारद जी के हैं। जो प्रेम का स्वरूप है वो अनिर्वचनीय है, वो वाणी में नहीं आता, और वो तो गूंगे के स्वाद की तरह से अनुभव की वस्तु है। मूका स्वदनवत, मूक के आस्वादन की भांति। क्यों है इसमें कि जहाँ हम वाणी में कुछ ले आते हैं, स्थूलता आती है, वहाँ कोई चाह बन जाती है। और ये बिल्कुल चाह के परे की वस्तु है। कितना सुंदर भाव है ये। इसका अगर आंशिक भी किसी के अंदर भाव प्रकट हो जाए तो जीवन पवित्र हो जाए। दूसरे के लिए जिए, दूसरे के सुख से सुख अपने को है। कितना बड़ा ऊंचा मन, अपने सुख की, अपने अलग सुख की
अपने आत्मेंद्रिय प्रीति की कहीं पर किसी प्रकार के सुख की कामना ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा निजेंद्रिय प्रीति इच्छा तार नाम काम। ये बंगला में ये उनका सिद्धांत है कि अपने इंद्रियों के तृप्त करने की जो इच्छा है, चाहे किसी प्रेमास्पद से हो, भगवान से भी हो, तो वो काम है, प्रेम नहीं। और कृष्ण सुखे वांछा धरे प्रेम नाम। प्रेम किसका नाम है? कि श्री कृष्ण को सुखी करने की इच्छा। तो लोग कहते हैं पागलपन है, जो सुख स्वरूप हैं उनको सुखी करने की इच्छा कैसी? तो यही तो प्रेम का जादू है। नित्य सुख स्वरूप में सुख प्राप्ति की इच्छा पैदा हो जाती है और उस इच्छा की पूर्ति वे प्रेमी लोग करते हैं। माने भगवान से सब पाना चाहते हैं, पर ये प्रेमी तो भगवान को देने के लिए संसार में जीते हैं। भगवान को देने वाला कोई अगर है संसार में, देने वाला सब मांगने वाले हैं। कोई मोक्ष मांगता है, कोई भक्ति मांगता है, कोई स्वर्ग मांगता है, कोई वैकुंठ मांगता है, कोई दर्शन मांगता है। बड़े से बड़े मांगने वाले ये लोग हैं। फिर ये प्रेमी तो कहते हैं कि तुम लिए चले जाओ हमसे, हमें नरक का डर नहीं, हमें स्वर्ग की इच्छा नहीं, हमें भोगों की चाह नहीं, भोगों के नाश की परवाह नहीं, मुक्ति हमें चाहिए नहीं, हम तो तुम्हारे देने के लिए जीते हैं। तो क्यों कि हमारे देने पर हम तुम्हारा हंसता हुआ मुंह देखते हैं। बस तुम्हारा जो स्मित हास्य है, तुम्हारे जो एक तृप्ति की हंसी जरा सी है, ये मुस्कान, बस ये मुस्कान हम देखते रहें, तुमको सुखी देखते रहें। ये प्रेमियों का ये भाव वो भगवान से कहते हैं। भगवान को ऐसा मान लेते हैं, और भगवान ठीक ठीक ऐसे बन जाते हैं कि बस हमसे तुम चीज कोई लो और तुम जरा सा मुस्का दो उसको लेकर के, प्रसन्नता तुम्हारी देख लें, तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे होठों पर जरा सी आनंद की लहर देख लें, तुम्हारे नेत्रों में जरा सी तृप्ति का भाव देख लें, तुम्हारे जिह्वा में जरा सी सरसता देख लें, तुम्हारे चेहरे पर जरा सी उत्फुल्लता देख लें, बस हमारा जीवन धन्य हो गया। हमें मोक्ष नहीं चाहिए, और इसके लिए अगर नरक में जाना हो तो नरक भी मंजूर। ये प्रेमी जो होते हैं ये नरक का भय नहीं करते, मोक्ष की चाह नहीं करते, ये तो केवल एक ही चाह में रहते। इसलिए जो प्रेमियों का दर्जा है ये सबसे ऊंचा है, ऊंचा। और इसमें ये वास्तव में जो भगवान के ये जो अवतार होते हैं, आदेशावतार, वो बहुत क्षणों के लिए होने वाले अवतार वो नहीं, रामकृष्ण के अवतार जो हैं ये वास्तव में प्रेमियों के लिए होते हैं। ये जो असुरनाश, साधु परित्राण, ये जो है ये तो ये जनरल का कार्य है उनका। भाई कोई अगर बहुत बड़ा सम्राट अपने किसी प्रेमी के घर आवे तो आता तो है प्रेमी के घर प्रेमी से बातचीत करने के लिए ही, पर जब आता है वो सम्राट तो है, उसके पीछे उसकी सम्राटपन की सत्ता आती है, अधिकार आता ही है, तो यहाँ आकर और काम भी वो कर लेता है। इसी प्रकार से जब स्वयं भगवान का प्राकट्य होता है तो होता तो है प्रेम के लिए, पर ये जो मामूली कार्य दूसरे हैं ये उनकी सत्ता से अपने आप हो जाते हैं। इसलिए कहा है कि भाई श्री कृष्ण जब आते हैं स्वयं भगवान, नारायण रूप भी होता है, विष्णु रूप भी होता है, शिव रूप भी होता है, शक्ति रूप भी होता है, ये सारे अपने अपने कार्य यथास्थान करते हैं। उनका मुख्य जो कार्य वो तो निकुंज लीला ही है, वो तो उनका मुख्य कार्य तो केवल प्रेम है, और कोई काम उनका नहीं है, क्योंकि वो उस काम वो तो उनका अपना काम है। और बाकी जो कार्य है वो इसीलिए वो शांत रस है। भगवान का जो और प्राकट्य है वो जो प्रकट लीला है वो भक्ति के शांत रस में आती है। इसके बाद जो जो उसमें विकास है, त्यों त्यों दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, ये जो रसों का विकास होता है,
ये उनमें अधिक अपनत्व, अधिक समीपपन को पैदा करता है। भगवान से अधिक समीप हो गए। भगवान के प्रजा भी हैं राजा के नाते, उनके महलों के दास भी हो गए। दास के बाद सख्यता प्राप्त हो गई, वात्सल्य आ गया। जहाँ पूर्ण आत्मनिवेदन हुआ, जहाँ तन मन पर सब पर, प्रकृति पर भी पूरा अधिकार हो गया, वहाँ मधुर रस आ गया। इस रस में उनको स्वयं अधिष्ठात्री देवता के रूप से नहीं और सर्वव्यापी भगवान के रूप से नहीं, व्यक्तिगत स्वयं प्रेमास्पद रूप से उन प्रेमियों के साथ उनकी क्रीड़ा होती है। विशेषता है प्रेमी के भगवान, लोक संग्रही भगवान, अंतर्यामी भगवान, सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान, सर्वातीत भगवान, ये तत्वतः एक ही वस्तु है, दो नहीं। तो सर्वातीत जहाँ पर है वहाँ जगत की सत्ता नहीं है। जहाँ सर्वात्मक है वहाँ जगत तो है, पर जगत के साथ उनका आत्मा मिलित है, सब भूतों में वो स्थित है। जहाँ लोक संग्रही भगवान है वहाँ अपने आचरणों के द्वारा लोक शिक्षा देते हैं, और जहाँ प्रेमास्पद भगवान है वो तो प्रेमी की अपनी संपत्ति है। तो प्रेमी की वस्तु प्रेमी के लिए प्रेमास्पद है। नारद जी महाराज ने सूत्रों को लिख करके ये फल बताया, सप्रेष्ठम लभते, उसको प्रियतम की प्राप्ति होती है। प्रियतम की, भगवान की नहीं कहा, ब्रह्म के नहीं कहा, आत्मा के नहीं कहा, परमात्मा के नहीं कहा। यद्यपि आत्मा परमात्मा ब्रह्म परमेश्वर कोई भिन्न वस्तु नहीं है, परंतु प्रेमी को भगवान मिलते हैं प्रेमास्पद रूप से, अपने हैं, बिल्कुल अपने। वो भगवान है, होते रहे, वो विश्वात्मा रहे, वो समस्त संसार के स्वामी है, वो सर्वाधिक ब्रह्म है, हो। इन सब रूपों से उसका मतलब नहीं, उसके तो अपने हैं, वो उसका अपना है, वो उनका अपना है। ये जो अत्यंत अपनापन है, आत्मीयता का एकमात्र केंद्र जहाँ पर है, उस क्षेत्र का नाम प्रेम है, उस भाव का नाम प्रेम है। इसीलिए जो प्रेम है ये सर्वोत्तम वस्तु है, सबसे ऊंची वस्तु है। इस प्रेम का विकास होता है त्याग से। जहाँ तक मोक्ष की इच्छा भी है वहाँ तक भी त्याग आएंगे। जहाँ तक उनके द्वारा किसी प्रकार सुखी होने की इच्छा है वहाँ तक अपना सुख अलग रह गया ना, वहाँ भी प्रेम नहीं है। तो प्रेम होता है, पूर्ण प्रेम तो कभी होता ही नहीं, क्योंकि प्रेम की पूर्णता मानना ही प्रेम के स्वरूप को बिगाड़ना है। वो तो प्रतिक्षण वर्धमानम है, प्रेम का स्वरूप बताया प्रतिक्षण वर्धमानम, वो क्षण क्षण में बढ़ता रहे, ऐसा प्रेम। भगवान का स्वरूप सौंदर्य ये प्रतिक्षण वर्धमान है, और भगवत प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है। दोनों चीजों में होड़ लगी रहती है, भगवान की सुंदरता में और प्रेमी के प्रेम में। वो कहता हम आगे बढ़े, वो कहता हम आगे बढ़े। भगवान का प्रेम रूप कभी बासी होता ही नहीं, उसमें नित्य ताजगी रहती है, नित्य नवायमान है। जो भगवत सौंदर्य है, भगवत रूप है, ये नित्य नव है, नित्य नवायमान, नित्य किशोर होने पर भी नित्य नव है। और इसी प्रकार से प्रेमी का प्रेम भी नित्य नव है, नित्य नवीन रहता है, नए नए रूप में, नए नए भावों को लेकर के ये प्रेम समुद्र में लहरें उठती रहती हैं और प्रेमास्पद को सुखी करती रहती हैं। उनको सुखी देखा फिर लहरें नहीं उठी, लहरों को देख वो सुखी हुए, उनको सुखी देखा फिर नहीं लहरें उठी। बस यही महारास है जो नित्य चलता है, नित्य विहार भगवान का लीला विहार, यही प्रेम विहार है। तो ये इसी की झांकी कभी कभी यहाँ इस लोक में, कहीं वृंदावन में, कभी अवध में, कहीं कहीं हो जाती है। लोग उसको गा गा करके धन्य होते हैं, सुन सुन करके पवित्र होते हैं, पावन होते हैं। तो ये प्रेम बड़ी ऊंची चीज। तो भाई प्रेम ऊंची चीज तो है, पर हमारे योग्य तो हम तो नहीं है ना। तो हमें तो पहले श्रद्धा करनी चाहिए, भगवान पर श्रद्धा करें। श्रद्धा करने पर भगवान के स्वरूप की झांकी होगी। तब अगर हमारा सौभाग्य उदय हुआ बहुत बड़ा,
तुम उनके चरणों में गिर जाएंगे बिना शर्त के। ये शरणागत निवेदन यहाँ तक हो गया तो बहुत, आगे की बात तो भगवान करेंगे। हरिओम। शरणागति और प्रेम, इस दिशा का व्याख्यान आज मिति आश्विन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2012 अनुसार तारीख 26 अक्टूबर सन 1955 बुधवार को प्रातःकाल अनुमानतः 8:30 बजे गीता वाटिका गोरखपुर में कल्याण संपादक भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार द्वारा दिया गया।